वंदे पुरुषोत्तमम्। परमानंद। हम लोगों ने परमानंद के बारे में सुने हैं। दो शब्द से मिलकर के बना है, एक है परम, एक है आनंद। परम का अर्थ है श्रेष्ठ और आनंद का अर्थ तो हम समझ ही रहे हैं, जिसमें बचना और बढ़ना छिपा हुआ है, वही है आनंद। आ का अर्थ होता है पृथ्वी और नंद का अर्थ होता है आनंद। माया जगत में रह करके उनके रहस्यों को जान करके चलना ही आनंद है। यदि हम उनको नहीं जान पाते हैं तो वो आनंद हम आस्वादन नहीं कर पाते हैं। परमानंद की प्राप्ति कैसे होती है और क्या लाभ होता है? जैसे शास्त्र में कहा गया है, मूखम करोति वाचलम। जो मूख है, जो बोल नहीं पाते हैं, गूंगा है, उनको वाचल बोलने की शक्ति मिल जाता है। पंगु लंघयते गिरिम, जिनके पैर से चल नहीं पाते हैं वो पर्वत लंघ जाते हैं। यथा कृपा तमहम बंदे परमानंद, परमानंद माधवम। और ऐसी कृपा जिनके माध्यम से प्राप्त होती है वही परमानंद है, और वही परमानंद की प्राप्ति करना, जीवन में परमानंद की प्राप्त करना होता है। तो वो कौन है? वो श्रेष्ठतम आनंद प्राप्त करने के लिए उस आनंद के प्रतिमूर्ति जो है, उस प्रतिमूर्ति को जीवन का आदर्श बनाना पड़ेगा। और आदर्श बना के रख देने से कुछ नहीं होगा, आदर्श के अनुरूप अपने जीवन को चलाना पड़ेगा। और जब हम ऐसे करते हैं तब हमारे जीवन में सुख, शांति, समृद्धि अपार तरीके से आना शुरू हो जाता है। अब एक छोटी सी कहानी के माध्यम से इस परमानंद की बात को और पुष्टि करते हैं। एक दिनहीन व्यक्ति, वो निरंतर भगवान शिव के पास जाकर के आराधना करते थे। और उस आराधना में यही है कि हम धनवान कैसे बने, हमारी घर मकान, हमारी गाड़ी, हमारे धन संपदा, ये वृद्धि कैसे हो, इसकी प्राप्ति कैसे हो। हम तो अनाथ है, हम तो दीन भिखारी हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। हे प्रभु, हे परम दयाल, हमें ये कैसे प्राप्ति हो, इनकी उपाय हमें बताओ। अब उनके स्वप्न में, उनका स्वप्न हुआ, स्वप्न आदेश हुआ। स्वप्न आदेश में ये हुआ कि आप हरिद्वार में चले जाओ, वहां जाकर के नदी के किनारे एक संत तपस्या करता हुआ मिलेगा और उनसे आपका ये से जो धन संपदा की प्राप्ति है, जो चाहिए वो उनसे मिल जाएगा, उनसे जाके बताना। उनके पास परशमणि है और वहां से अपने जो भी सोना बनाना है वो बना के ले आना और उससे अपने धन संपदा को बढ़ा लेना और बढ़ा करके सुख शांति में रहने लगना। अब वो चले जाते हैं, जा करके वो हरिद्वार में नदी के, गंगा नदी के तट पर सनातन गोस्वामी नाम के एक बाबा जी को ढूंढ करके निकालते हैं। और निकालने के बाद फिर उनसे प्रार्थना करते हैं कि मैंने साधना किया और मेरे स्वप्न में आया, भोले बाबा ने हमें बताए कि आपके पास ऐसे उपाय हैं कि जो हमें धनवान बना सकते हैं। वो सन्यासी ने कहा कि मैं तो ये कि मेरे पास कुछ है नहीं और मैं आपको धनवान कैसे बना दूं। उसके बाद उन्होंने कहा नहीं, आपको करना ही पड़ेगा। जब ऐसे बातें कही तो उनको याद आया कि हाँ, मुझे तो एक पारस पत्थर मिला था, वो तो मैंने मिट्टी के नीचे, रेते के नीचे छिपा के रखा था। उन्होंने कहा कि जाओ उस गंगा नदी के तट पर और वहां नीचे खुदाई करो और वहां नीचे देखना एक परस पत्थर है और वहीं परस पत्थर से अपना जितना जरूरत है अपने उसको छुआ के लेके जाना, सब सोना हो जाएगा। वो दिनहीन व्यक्ति वहां पहुंचते हैं नदी के तट पर और पहुंचने के बाद वहां खुदाई करते हैं, पारस पत्थर उन्हें मिलता है। उनके पास 2 अंगूठे था और उस 2 लोहे का अंगूठा था, उस अंगूठे का स्पर्श परस पत्थर से हुआ, वो सोना बन गए। और तब जा करके वो सोना बन गए और वो चले गए। और फिर परस पत्थर को जब उनके हाथ में दिया, सनातन गोस्वामी के हाथ में, उन्हें परस पत्थर को फिर फेंक दिया और वो लेकर के जा रहे हैं। अब उन्होंने कहा कि मैं तो खोज में निकला हूं परमानंद का, और इस परमानंद के खोज में निकल के मैं केवल इस 2 अंगूठे हमारे सोना बन गया, मैं लेके जा रहा हूं। लेकिन
जिसके माध्यम से मैंने ये सोना बनाया, उन्होंने इस पत्थर को जो सोना बनाया, उस पत्थर को मतलब हमसे भी वो ऊंचे ऊंचे कद के हैं और ज्यादा महंगे हैं, और उसको उन्होंने फेंक दिया, त्याग दिया। उनके प्रति उनका कोई आसक्त नहीं है, कोई मोह नहीं है। इसका मतलब इनको इनसे भी ज्यादा आनंद मिलने वाला कोई सोर्स से इनका संपर्क है। वो क्या है वो जानने की उत्सुकता हुई, और उन्होंने भी अपने अंगूठी को खोल करके फेंक दिया और उस सन्यासी के चरणों में अपने जीवन को समर्पण कर दिया, और दोनों पैर पकड़ करके वो रोने लगे कि आप जिस परमानंद के धनी हैं, मैं वही परमानंद को पाना चाहता हूं। मैं इस जड़वत आनंद को पा करके मैं पाना नहीं चाहता हूं जिसको आपने त्याग दिया है। तब उस सनातन गोस्वामी ने उनको अपने शिष्य बना लिया, बना करके अपने पास रखे, और उसके बाद भौतिक जगत से उनको विरति आई और उनके वास्तविक सत्य का ज्ञान हुआ, और उस परमानंद के खोज में, परमानंद के आनंद में वो डूबे रहे और उनके पास ही रह गए। ऐसे ही एक घटना है स्वामी विवेकानंद की वीरत्व के बारे में हम सभी लोग जानते हैं। जब वो हरिद्वार की ओर रवाना हुए थे, और उस समय जो हाथरस के एक स्टेशन में वहां पर गाड़ी कुछ देर तक वहां पे रुकी थी, तब वहां पे स्टेशन मास्टर इस सन्यासी के साथ संपर्क हुआ था, और स्टेशन मास्टर का नाम था शरद चंद्र गुप्त। और शरद चंद्र गुप्त से स्वामी जी का बातचीत हुई। बातचीत में उन्होंने कहा कि मैं एक भिखारी हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन इस विश्व और जगत कल्याण के लिए निकल पड़ा हूँ। इसके लिए बहुत से लोगों की हमें ज़रूरत है। हमें अगर हम बहुत लोगों की ज़रूरत है, हमें वो लोक भिक्षा चाहिए और कुछ नहीं। ये कहकर वो चले गए। जब स्वामी विवेकानंद लौट रहे थे, वो स्टेशन मास्टर अपने वो नौकरी को छोड़ करके वो उन्हीं के पीछे पीछे चले आए, और जिनका नाम बाद में स्वामी सदानंद के रूप में ख्याति प्राप्त हुए। ऐसे ही एक घटना है, परमदयाल श्री ठाकुर जी के पास हेमचंद्र जी आए, और वो शराब में डूबे हुए व्यक्ति थे, और इतने शराब पीते थे कि वो समाज से प्रताड़ित हो गए थे, परिवार से प्रताड़ित हो गए थे। सभी लोग घृणा की दृष्टि से देखते थे, अब उसे कोई उनको आदर नहीं करता था। जब चारों ओर से घृणा, लाज, घृणा मिला, सबसे प्रताड़ना मिला, तब उनका कोई दिशा उन्होंने नहीं सोचा। उनके मन में आया, ठाकुर जी का नाम सुना हूँ, वो बड़े दयालु है, चल ठाकुर जी के पास जाते हैं, देखता हूँ वहाँ मुझे आश्रय मिलता है या नहीं मिलते हैं। हेमचंद्र शराब पी करके वो इधर उधर मटकते हुए वो ठाकुर जी के पास जाते हैं। जा करके वो अकपट भाव से अपने भाव को व्यक्त करते हैं। परम दयाल श्री ठाकुर उन्हें दोनों बाहु प्रसारित करके उन्हें अपने बाहु में स्थान देते हैं, और अपने शरीर के ऊपर वो पलटी भी कर देते हैं। तभी घृणा बोध ठाकुर जी नहीं करते हैं, और अढ़ेल प्यार उनको देते हैं। और इस प्यार को पाकर कि वो श्रावी हेमचंद्र मुखोपाध्याय वो एक बहुत बड़े ख्यातिनामा कवि बन गए और जनप्रिय व्यक्ति बन गए। और ये केवल परश पत्थर के जब संस्पर्श में आते हैं, लोहा भी सोना बन जाते हैं। ऐसा ही हेम कवि के जीवन में देखने को मिला है। ऐसे अनंत घटना है हमारी इस समाज में, हमारी इस विश्व ब्रह्मांड में, जिससे हम प्रेरणा ले सकते हैं कि परमानंद की खोज में अगर हम लग ना जाएं तो परमानंद ऐसे मिलने वाले नहीं होते हैं। हम केवल अपने पेट को पालने के लिए कितना खोजा खोजी करते हैं, ठीक इसी प्रकार से उस परमानंद की प्राप्ति के लिए हम अगर जरा सा समय अगर देते हैं, निश्चित रूप से हमारी वो सफलता प्राप्त होगी और हमें उस आनंद का अनुसंधान मिलेगा। और तब जाकर के हमारी जीवन की सफलता उसी आनंद में निहित होगी। आइए चलते हैं, हम सभी लोग उस परमानंद के अधिकारी बनते हैं। वो और कोई नहीं, वो जीवन आदर्श रूपी सद्गुरु होते हैं, जो जीवन के उस परमानंद की अनुभव और अनुभूति हमें दिला सकते हैं। वंदे पुरुषोत्तम।